काफ़ी दोस्त हैं, आप एसेंशियल सर्विस में आते हैं तो आप बाहर जाते हैं, लेकिन आपको भी ज़रूरत है कि अपनी सेहत के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने प्यारों की, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों की सेहत और ज़िंदगी के लिए आप सारे एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। जब भी बाहर जाएं मास्क पहने। ये अब हमारी ज़िंदगी का, जैसे हम कमीज़ पैंट चलवार पहनते हैं, इस तरीके से ये मास्क भी अब पहनना पड़ेगा अगर आप जब भी बाहर निकलें, लोगों के दरमियान हो। ये मैसेज है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं और वो लोग जिनके और अमराज हैं, जैसे डायबिटीज़ है या कार्डियक सिचुएशन है या हाइपरटेंशन है, वो लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करें, वो घरों से ना निकलें। और जो नौजवान हैं जो बाहर घरों से निकल रहे हैं, जिनको अलाउड है, जिनकी SOP बनी हुई है, वो भी जब घरों में जाएं तो उनसे दूर रहें। ये मैसेज मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप भी इस मैसेज को जब भी जाएं ये रिपीट करें, ताकि हम सबके जहन में बैठ जाए। ये बहुत ज़रूरी है। आगे जाते हुए हमारी ज़िंदगी चेंज हो गई है, हम सब चेंज ज़िंदगी, हम सब, ये कहने की ज़रूरत नहीं, हम सबको पता है। लेकिन ये जब तक हम बार बार अपने आप से नहीं कहेंगे और दूसरों से नहीं कहेंगे ना, हमारे जहन में नहीं आएगा। हम शायद कभी कभी समझते हैं कि बात ख़त्म हो गई है, बात ख़त्म नहीं हुई है और अभी काफ़ी पेचीदियाँ हैं इसमें। शुरू करने से पहले मैं जल्दी से आपको इस वक्त तक की पोजीशन बता देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। हमने कल तक 76,000 और 78 टेस्ट किए थे, 76,078। पिछले 24 घंटों में हमने 5,532 टेस्ट किए हैं। ये जब से टेस्टिंग शुरू हुई है पूरे पाकिस्तान में किसी एक सूबे की सबसे ज़्यादा टेस्टिंग आज सिंध में हुई है, 5,532। ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आएगा सामने। 5,532, हमारी कैपेसिटी 5,600 की है आज की, और हमने आज 98% कैपेसिटी पे किया है। हम कोशिश करेंगे कि ये रहे। हमें प्रॉब्लम आती है इसलिए कि लोगों के सैंपल्स लेना और फिर उनको टाइमली पहुंचाना, ये एक लॉजिस्टिकल इश्यूज़ हैं जिन पे हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि ये मेंटेन रहे, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेट करने की बात थी कि हमारी जो कैपेसिटी है वो जो हम बताते हैं वो पूरी है। इस तरीके से टोटल आज तक 81,610 टेस्ट हुए। आज से पहले तक 9,093 लोग, 9,093 इन्फेक्टेड थे। और ये जो हमने 5,532 टेस्ट किए हैं उनमें 598 लोग इन्फेक्टेड हैं, पॉजिटिव हैं। ये तकरीबन 11% बनते हैं, 10.8%। और टोटल जो हमारी इन्फेक्शन की तादाद है जब से ये 26 फरवरी 2020 से ये कोरोना वायरस का पहला केस आया था, वो है 9,691, 9,691। पिछले 24 घंटों में 87 अफराद, नेक्स्ट स्लाइड जी, 87 अफराद क्योर हुए हैं। और इन 87 अफराद को मिला के टोटल 1,940 लोग क्योर हो चुके हैं, जो तकरीबन 20% बनता है इन्फेक्टेड लोगों का। पिछले 24 घंटों में 5 लोग वफ़ात पा गए हैं इस वायरस की वजह से, और ये 5 को ऐड करके टोटल डेथ्स 8 मई 2020 सुबह 8 बजे तक 176 हैं जो कोरोना से जिन्होंने ज़िंदगी गंवाई है। टोटल 7,575 लोग इस वक्त एक्टिव केसेस हैं। इनमें से 6,421 यानी 84% होम आइसोलेशन में है, 687 गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स में हैं, और 527 लोग, 527, ये मुख्तलिफ अस्पतालों में हैं, जिनमें से 91 लोग जो हैं वो, मुझे कहा जा रहा है कि मास्क नीचे उतार दें, और मैं बड़ा क्यों आवाज़ सही नहीं आ रही क्या?
नहीं अच्छा, ये मास्क अगर मैं उतार रहा भी इसलिए हूँ कि आप सब जो हैं सामने, इसलिए कि मेरी सामने शक्ल है, कम से कम 20 फीट दूर है मेरे से। तो ये इसलिए कि मैं ऐसा कोई मैसेज नहीं देना चाहता कि ये मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है। तो आप कम से कम 20 फीट दूर हैं, इसलिए उतार देता हूँ मास्क ये। तो 527 लोग अस्पतालों में, जिसमें से 91 इस वक्त क्रिटिकल केयर में और 91 में से 18 वेंटिलेटर्स पे हैं। ये तो सिचुएशन है कोरोना की। अगली स्लाइड जी। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि जो मैंने बताया आपको, हमारे सबसे ज़्यादा केसेस डिस्ट्रिक्ट साउथ में आए हैं 1574, और पिछले 24 घंटों में 107 केस आए। उसके अलावा ईस्ट में 1403, सेंट्रल में सॉरी ये सब आज के मिला के साउथ में 1681 है, 1681। ईस्ट में 1492, सेंट्रल में 1305, मलीर में वेस्ट में 857, मलीर में 814 और कोरंगी में 670 है। इसके अलावा हैदराबाद में 399, और जो बड़े केसेस हैं हमारे पास खैरपुर में 254, लाड़काना में 257 और सक्खर में 518 केसेस हैं। ये जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मैंने ज़रा सा आपको बता दिए। एक चीज़ और, नेक्स्ट स्लाइड, जो मैं बिफोर आई गो टू माय मेन थिंग मैं आपको ये नंबर्स के हवाले से देता हूँ कि जो मुल्क से बाहर पाकिस्तानी हैं, स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज़, वज़ीर आज़म साहब का प्लान था और हमने एनसीसी में मिलके ये फ़ैसला किया कि इनको वापस लाया जाए। अभी तक कराची में 2369 पैसेंजर्स वापस आ चुके हैं, जिनमें से 516 पॉजिटिव थे। तकरीबन ये 22% के करीब बनता है जो पॉजिटिव आए थे। इनको हमने अपने जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं उनमें रखा हुआ है। बाकी जो नेगेटिव थे उनको 48 घंटे पूरे करके और फिर उनको अपने घरों की तरफ रवाना कर दिया। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये 2369 जो लोग हैं उनमें से तकरीबन 40 से 45% सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले थे और 55 से 60% लोग सूबे के बाहर के थे, जिनको हमने फिर प्रॉपर प्रोसीजर्स के साथ अपने घरों को रवाना किया है। अब मैं आता हूँ करंट सिचुएशन बोले उसके आने से पहले ये दोबारा आप स्लाइड देख रहे होंगे। मैंने क्या कहा, बार बार हमने कहना है घर पे रहें। अगर आप किसी ज़रूरी काम से निकलते हैं जिसकी वैलिड रीज़न हो और जिसकी गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है, तो आप प्रॉपर एडवाइजरीज, प्रॉपर एसओपीज़ के साथ घर से निकलें। मास्क पहने जब भी घर से बाहर निकलें, और बुज़ुर्गों के लिए और जिनको बाकी अमराज हैं उनका ख़ास ख्याल रखा जाए, उनके लिए और सख्त एसओपीज़ हैं। तो ये स्क्रीन जब तक मैं बोलता रहूँगा और जब तक कोई नई चीज़ नहीं आती, ये आपके सामने रहेगी। अब मैं आता हूँ कि थोड़ी सी हिस्ट्री। 26 तारीख को पहला केस हुआ था। हमने 26 तारीख को ही लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। लॉकडाउन का मतलब वो जो पहला लॉकडाउन हमने क्या किया कि जी आपकी स्कूल्स जो हैं वो हमने 4 दिन के लिए बंद कर दिए। उस दिन एक वेडनेसडे था, थर्सडे, फ्राइडे, फिर सैटरडे, संडे वैसी छुट्टी होती है, और उसी वीकेंड में 1 मार्च को हमने उनको एक्सटेंड कर दिया 14 मार्च तक। तो अगर आप कहें तो लॉकडाउन हमारा 26 तारीख से शुरू हो गया था, जैसे ही पहला केस आया। फिर ये कई बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये पता नहीं क्यों मैं हर दफ़े रिपीट करता हूँ कि लोग कहते हैं कि पता नहीं पैनिक में आके बगैर सोचे समझे सडनली लॉकडाउन कर दिया। ऐसा नहीं था। डेट्स मैंने आपको पहले भी बताई हैं। हमने पहली को, फिर जैसे मैंने 26 के बाद पहली को 14 दिन के लिए स्कूल बंद किए। उस ज़माने में PSL चल रही थी। एक आध मैच के बाद हमने PSL को कहा कि बगैर क्राउड्स के होगा, और फिर PSL बाकायदा बिल्कुल ख़त्म भी कर दी। फिर हमने 14 मार्च से, बल्कि 13 मार्च को कैबिनेट ने फैसला किया कि स्कूल 1 मई तक बंद होंगे, 1 जून तक बंद होंगे, 31 मई तक।
बंद होंगे। और हमने उसी वक्त उलमा से बातचीत करनी शुरू कर दी। ये 13 मार्च की बात है। शुरू में 14 मार्च को हमने जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें लोग जमा होते हैं, आपको ब्लेम किया, आप लोगों को मीडिया में इसकी पजीराई हुई तो बाकी सूबों ने भी कर दिया, अकल नहीं इस्तेमाल की अपनी। ऐसा नहीं था जी, आपने बिल्कुल मदद की। मीडिया ने बेतहाशा इस पूरे क्राइसिस में जो एक बाय एंड लार्ज पॉजिटिव रोल प्ले किया है और ये बताया, उसकी वजह से बाकी सूबों में भी लॉकडाउन हुए। फिर हमने 16 मार्च को रेस्टोरेंट्स को कहा कि 9 बजे तक बंद हो जाएंगे, 9 बजे से पहले। ग्रोसरीज और फार्मेसी स्टोर्स को हमने कहा सारी रात भी खुले रह सकते हैं। शुरू में ये थी हमारी। फिर 17 मार्च से हमने शॉपिंग मॉल्स, बीच थी, सीवीओ हमारी, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और बाकी दुकानें बंद करनी शुरू की। फिर ट्रांसपोर्ट बंद की और बाकी सारी पार्टीज से, जो भी सिंध में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ, गवर्नर साहब के साथ भी सलाह मशवरा करने के बाद हमने 22 मार्च से लॉकडाउन का, जो एक फाइनल फेज था लॉकडाउन का, सोच समझ के अपनी कैबिनेट ने सोचा, सारे जो स्टेक होल्डर्स से उनसे बात की, डॉक्टरों से बात की, WHO से बात की, उसके बाद ये सारे स्टेप्स लिए। तो और फुल स्केल लॉकडाउन जो हमारा था शुरू में, वो तकरीबन 22-23 मार्च से शुरू हो गया। उसके बाद ये कहा जाता है, अभी मुझे हैरत ये होती है, रिसेंटली भी एक किसी की क्लिप मैंने देखी कि उन्होंने कहा कि जी सिंध में लॉकडाउन करके वो वफाक से पता नहीं टकराव चाह रहे हैं या वफाक की पॉलिसीज़ बंद कर रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ठीक है, 22 तारीख को मैंने तो पहले 13 मार्च को प्राइम मिनिस्टर जो मीटिंग हुई थी हमारी, उसमें कहा था कि लॉकडाउन करें, और फिर हमने खुद अपना एक प्रोसीजर शुरू किया और सबने फॉलो किया। लेकिन पहली अप्रैल वाला जो लॉकडाउन था वो तो वफाक ने ऐलान किया उसका, कि वफाक अपने साथ खुद लड़ रही थी। ये अभी भी कह रहे हैं। पहली अप्रैल वाला लॉकडाउन वफाक ने दिया उस मीटिंग में, और उसके बाद जो उनके NCOC की सदारत करते हैं असद उमर साहब, उन्होंने उसका आगे टेलीविज़न पे ऐलान किया कि जी लॉकडाउन 14 दिन बढ़ गया है, 14 दिन रहेगा, 14 अप्रैल तक। फिर उसके बाद हमारी एक मीटिंग 7 या 8 अप्रैल को हुई, फिर 13 अप्रैल को हुई फेडरल गवर्नमेंट के साथ, और फिर 14 अप्रैल को ये ऐलान किया गया कि मज़ीद 2 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा और कुछ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री खोल दी। जो वफाक ने कहा, जो ये हमारी मुत्तफ़िका फैसले हुए, सिंध हुकूमत ने उस पर पूरा अमल किया, 99% अमल किया। इसलिए बाकी सूबों ने भी 100% अमल, किसी ने कोई एक्सेप्शन ली, हमने जो, और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस मीटिंग में सूबों को दी हुई थी कि आप अपने हालात देख के अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन 99% तो अभी भी जो लोग कह रहे हैं ये बात, पता नहीं अपनी फेडरल गवर्नमेंट को, अपनी का मतलब है उन्हीं की जमात की फेडरल गवर्नमेंट है, उसको बिलिटिल क्यों कर रहे हैं कि जी आप प्रेशर में आ गए, आपको सिंध ने दबा दिया, इसलिए ऐलान हमने नहीं किया। ये लॉकडाउन उस तरीके से 14 अप्रैल को भी 2 हफ्ते के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने
बढ़ाया। फिर 23 या 24 अप्रैल को एक और मीटिंग हुई, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं, शायद 23 थी या 24 थी, और उसके अंदर दोबारा ये लॉकडाउन की बात की, और हर मीटिंग में ये कहा गया, और ये मैं इसका भी थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा भी, कि लॉकडाउन का बड़ा फायदा हुआ है, लॉकडाउन का बहुत फायदा हुआ, ये हर एक ने कहा है, हर सूबे ने कहा है, इसलिए कि उन्होंने सोच समझ के ये लॉकडाउन का फैसला किया था। और 23 से 24 को उन्होंने फिर 9 मई तक इस लॉकडाउन को एक्सटेंड किया, फेडरल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया। फेडरल गवर्नमेंट ने जो फैसले किए, हाँ, हमने कुछ उसमें, जैसे मैंने कहा 99% हमने अडॉप्ट किए, और वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें फेडरल गवर्नमेंट ने दी हुई थी। मैं इतना कहूँगा कि हमारी जो SOPs या हमारी जो गाइडलाइंस थी वो किसी और सूबे से ज़्यादा कंफर्म करती थी जो वफाक ने हमें कहा था। तो ये बिल्कुल जो भी ये कह रहा है उसे सवाल तो करें कि भाई क्या असद उमर को साहब को मुराद अली शाह लिख के भेज रहा था कि क्या कहना है टीवी पे, कि उन्होंने पहली को भी किया, 14 को भी किया, फिर 24 अप्रैल थी या 23 अप्रैल थी उस दिन भी किया, और कल भी फेडरल गवर्नमेंट ने जो ऐलानात किए ना, हमने तो नहीं किए अभी तक। मैं तो आपको उनको वजाहत करने आया हूं कि वो ऐलान क्या है। मैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है उसकी कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूं, एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या चीज़ अब खुल रही है और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया। अब मैं सीधा आ जाता हूं हमारी परसों, आज है 8 तारीख, 6 तारीख को नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जो भी उसका नाम NCOC, उसका मैं एब्रीवेशन भूल जाता हूँ हर दफ़े, उसकी मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी साहबान अटेंड करते हैं। लेकिन 6 तारीख की मीटिंग के लिए 5 की शाम को मुझे कहा गया कि आप अगर मशवरे के साथ फेडरल गवर्नमेंट में, जो ये समझते हैं ना कि पता नहीं हम कोई अलग चीज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि शायद उनको बताया नहीं जा रहा है कि किस किस्म की कोऑपरेशन है, किस किस्म की बातचीत। कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं है, कुछ चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट को हमारी पसंद नहीं है, लेकिन हम काम साथ कर रहे हैं। ये समझते हैं कि शायद आइसोलेशन में सिंध गवर्नमेंट कोई काम कर रही है, ऐसा नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में। 5 को मुझे कहा गया, 5 को ही हमें एक प्रेजेंटेशन भेजी गई कि जी ये हमारा लॉकडाउन की ये नेक्स्ट स्टेप, अब फेज़ 2 की बात कर रहे हैं हम। लॉकडाउन तो है, लॉकडाउन तो अभी रहेगा, फेज़ 2 हमारा वो क्या होगा, उसकी उन्होंने भेजी हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स। हमने उन डॉक्यूमेंट्स पे अगले दिन सुबह चारों सूबों ने, आज़ाद कश्मीर ने, गिलगित बल्तिस्तान ने अपने कमेंट्स दिए। वो मीटिंग 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे चली, 6 तारीख वाली। बड़ी डिटेल में डिस्कशंस हुए। जो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने कही थी बातें, तकरीबन 90% एग्रीमेंट हुई। जो उन्होंने कहा था सब ने, सिंध ने सबसे ज़्यादा मानी, चले मैं आपको ये कह देता हूँ। बाकी सूबे, मैं नाम नहीं लूँगा इसलिए कि वो गलत हो जाएगा, लेकिन सिंध ने सबसे ज़्यादा वो बात मानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट कह रही थी। हमने जो है, फिर हमें कहा गया कि अब इसको हम फाइनल शेप देंगे, आपकी जो सलाह मशवरे सूबों के आए, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब मीटिंग करेंगे। 6 तारीख की शाम को ही, थोड़ा लेट इवनिंग में, हमारे पास एक रिवाइज प्रेजेंटेशन आ गई, और 7 की सुबह यानी कल दोपहर को 12:30 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग ली, और बड़ी अच्छी तरीके से जैसे होती है मीटिंग हुई। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, जो भी हमारे इश्यूज थे, और हमारी पहले से ये बात थी कि जो फेडरल गवर्नमेंट हम मुत्तफ़िका फैसला करेंगे, हम उस पर अमल दरामद करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर कहा हुआ था फेडरल गवर्नमेंट को। उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने अपना पेश किया जो प्लान,
मेरी बारी जब आई बात करने की, तो मैंने कहा, मेरी पॉइंट ये है, मैंने कहा कि जी हमें जो फैसले करने हैं वो इमोशनली नहीं, अपनी एक पैशन तो हर एक को है ना कि जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, हमें फैसले करने हैं फैक्ट्स और डेटा को सामने रखते हुए, ज़मीनी हकाइक क्या है और डेटा क्या बताता है। पॉइंट मैंने रखा है और वही पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। और मैंने ये भी कहा कि गलती होगी कि अगर हम इमोशनली कोई फैसला कर लें और फैक्ट्स कुछ और कहते हो। और इस बात को मैंने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, इसलिए कि बड़ी अजीब, मतलब मैं अगर बताऊं कि फलाने मुल्क में ऐसा हो रहा है, फलाने मुल्क में ऐसा हो रहा है, तो मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म आ जाती है कि वेस्ट को छोड़ो, अपनी बात करो। लेकिन कल मीटिंग में ये हुआ था कि वो वेस्ट के और सब मुल्कों के एग्जाम्पल्स दिए गए कि यहाँ पे खुल रहा है, यहाँ पे खुल रहा है, यहाँ पे खुल रहा है। तो मैंने कहा चलो जी, अब ये क्रिटिसिज्म मेरे ऊपर नहीं होगा। नहीं तो पहले मेरे ऊपर ये क्रिटिसिज्म हुआ था कि जी बताते हैं कि फलाने मुल्क में ये हो रहा है, फलाने मुल्क में ये हो रहा है, हमारे हकाइक कुछ और हैं। कल की मीटिंग में बताया गया और शुरू किया गया ईरान से। ईरान, ये आपको सामने एक ग्राफ नजर आएगा, मैंने यही बात बताई। अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे कि ईरान के केसेस तकरीबन 19-20 फरवरी से शुरू हुए, हाँ ये पेपर है मेरे पास, शुरू हुए, और उन्होंने लॉकडाउन लगाया तकरीबन 14 मार्च को, और उस वक्त ईरान में 987 केसेस ऑन एवरेज, पिछले 7 दिन का एवरेज जो था ना, तकरीबन 1000 केस हो रहे थे। तो उन्होंने लॉकडाउन लगाया। और उन्होंने लॉकडाउन खोला कब, ये 2 लाइनें आपको नजर आ रही होंगी। केसेस पीक हुए और हाईएस्ट जब जाके पहुंचे तकरीबन 3000 से ऊपर केसेस थे दिन में, और जब वो वापस नीचे ग्राफ जाना शुरू हुआ तो उन्होंने लॉकडाउन खोला। तो वाकई खोला है, कोई इसमें बात नहीं है। तो मैंने ये बताया। अगली स्लाइड पे जाएंगे, और ये है डेली डेथ्स की बात, कि जब लॉकडाउन हुआ तो डेथ्स राइज पे थी जब बंद किया उन्होंने, लेकिन काफ़ी लेट किया, आपने देखा होगा कि ग्राफ पे नज़र आ रहा है आपको। और जब ये नीचे जानी शुरू हुई तो इन्होंने लॉकडाउन हटाया है और कुछ रिलैक्सेशन दी है, और ये इम्पैक्ट जो आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जाए। दूसरा, जर्मनी का जिक्र किया गया, क्योंकि जी जर्मनी में इतनी तबाही हुई और अब उन्होंने भी खुलना शुरू किया। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। जर्मनी ने भी क्या किया, जर्मनी में भी केसेस शुरू हुए। जब जर्मनी ने लॉकडाउन किया तो उस वक्त उन 7 दिन का एवरेजेस डेली केसेस थे 3375। ये जो तकरीबन 22 मार्च 21-22 मार्च को जर्मनी ने लॉकडाउन किया, उस वक्त तकरीबन 3500 केस हो रहे थे उनके डेली, और वो केस ऊपर बढ़े। और अब जर्मनी ने रिलैक्स करना शुरू किया, इसलिए कि आप देख रहे होंगे ये कर्व वापस नीचे जा रहा है। डेथ्स को देख लें, तब भी यही सिचुएशन है कि वो डेथ्स ऊपर गई, और फिर जब अब इन्होंने लॉकडाउन खोला है डेथ्स नीचे जा रही है। इटली की बात की गई, मैंने कहा इटली, और ये मैंने सारी उधर बताई हैं बातें, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। इटली के लिए भी उन्होंने जब लॉकडाउन किया तो उस वक्त 1600 डेथ्स हो रही थी रोजाना, सॉरी डेथ्स नहीं हो रही थी, केसेस हो रहे थे। 1600 केसेस हो रहे थे, और हालत उनकी ख़राब होती चली गई, और ये तकरीबन 6000 पे पहुंच गए थे एक वक्त में पर डे। और अब वो जब नीचे जा रहा है ग्राफ वापस, तो वो रिलैक्सेशन दे रहे हैं। तो मैंने ये बताया, अगली कर लें, ये सिमिलरली इटली की डेथ्स का है। अमेरिका की भी बात हुई। अमेरिका में जब लॉकडाउन उन्होंने किया, मेरा ख्याल है काफ़ी मिस हैंडल किया चीज़ को, और वो खुद कहते हैं। उधर आपने देखा होगा कि डिफरेंट स्टेट्स के गवर्नर्स डिफरेंट बातें कर रहे हैं। मैं किसी और मुल्क के सरबराह के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन वो चीज़ें आपने मीडिया में देखेंगी।
अमेरिका ने लॉकडाउन किया था जब उनके डेली केसेस 18,000 के करीब हो गए थे, 17,719 का 60 दिन का एवरेज था। इसी वजह से जो हालत हुई है उधर, सबसे एडवांस मुल्क, सबसे बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज, गलती क्या की? लॉकडाउन नहीं किया टाइमली। मेरा ये ख्याल है। अब सबकी ये हमारे जो एक्सपर्ट्स थे, हम जब साथ बैठ रहे थे, ये सोच थी हमारी, इसलिए उन्होंने लेट कर दिया। और जो हालत उधर हुई है हम सबको पता है। जब इंसान जंग की सूरत हाल में होता है तो फिर बाकी चीजें पीछे हो जाती हैं। एक मैं आगे बात करूंगा, ठीक है जी, आगे चलें। एक ये डेथ्स के बारे में भी बताया। जैसे अभी तक अगर आप देखें कि अमेरिका जब ओपनिंग कर रहा है, कुछ ओपनिंग कर रहा है, इतनी ज़्यादा नहीं कर रहा, कुछ स्टेट्स कर रही हैं, कुछ स्टेट्स नहीं कर रही है, अलग अलग उनका चल रहा है। और अभी तक वो पीक पे चले गए, अब वो प्लेटो जो है एक फ्लैट सरफेस आ गया है और उनको यही उम्मीद है कि आगे नीचे जाएंगे। अच्छा, पता, ये बिल्कुल सही बात है कि पता किसी को नहीं, एक सेकंड स्पाइक सब कहते हैं आएगी, लेकिन वो जब आएगी तो उस वक्त हैंडल करेंगे ना सारे मुल्क। ये सबको पता है कि खोलने की वजह से दोबारा स्पाइक आएगी, आ सकती है और शायद आएगी, लेकिन जब वो आएगी तो उस हिसाब से फैक्ट्स और डेटा को देखते हुए आप फैसले करेंगे। अगर फैक्ट और डेटा कहता है कि अभी आपके केस राइज पे हैं तो आप फैसला वो नहीं करेंगे। खैर, पाकिस्तान पे आ जाएं। आप देख रहे हैं ये ग्राफ आपके सामने, 26 फरवरी को पहला केस आया और 26 फरवरी को लॉकडाउन हुआ पहला। अंदाजा है कि ये ट्रेजेक्टरी जाती, ये हमारी एनालिसिस है। ये आप देख रहे होंगे ऊपर, आपको आई होप नजर आ रही हो और टेलीविजन स्क्रीन्स पे भी नजर आ रही हो। ये अगर हम लॉकडाउन नहीं करते तो ये ट्रेजेक्टरी होती, जो एक ब्लू में आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, और जो इसका ये शेडेड आपको देखे ना, ये बीच में से एक फिट लाइन फिट करते हैं मैथमेटिकल, एक वो चीज़ है। हमने लॉकडाउन किया, राइस बड़ी स्लो हुई, और मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। कई बार हमने जब लॉकडाउन किया, बाकी सब ने उसको फॉलो किया और उन्होंने अपना माइंड अप्लाई करके, कोई इस वजह से नहीं कि मीडिया ने उन्हें फोर्स किया कि फॉलो करो, सब ने अपना माइंड, मीडिया प्लेड इट्स रोल, अ वेरी पॉजिटिव रोल, लेकिन उन्होंने अपना माइंड अप्लाई करके जब पूरे मुल्क में लॉकडाउन हुआ, पूरे मुल्क में आप देख रहे हैं कि वो खुदा ना खास्ता लाइन सीधी ऊपर नहीं गई, स्लोली, लेकिन अभी ऊपर जा रही है और हम सबको पता है कि अभी ऊपर जा रही है। फिर हमने, अगर आप देखेंगे तो ये इसका स्लोप होता है लाइन का, जिस तरीके से ये ऊपर राइज कर रही है। वो जो दूसरी लाइन एक आप नज़र आ रही है आपको ऑरेंज, ये तकरीबन 14 अप्रैल है जब हमने कुछ खोल दी थी चीज़ें, देखा आपने एकदम लाइन ऊपर हो गई तेज।